जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा। देखिए इस कर्नल की बेशर्मी, किस तरह गंदे आरोप लगा रहा है। आखिर है कौन, जरा चौंक जाओगे आप देख करके। हाँ जी दोस्तों, और एनएसजी कमांडो को छुट्टी पर उसके पड़ोसियों ने मारी गोली और हो गया मामला खत्म। और बात करूंगा, एक सिपाही ने अपने से सीनियर यानी जेसू रैंक के अधिकारी को ठोका। आखिर क्यों क्यों हुई गुस्से में वारदात। और दोस्तों, संसद में बयान 71% यानी आताताइयों को खत्म। अभी 22 नक्सलियों को आज कर दिया ढेर। और ट्रेन में सोते समय एक हवलदार की अचानक हो गई मौत। आखिर कैसे? तो दोस्तों, खबरें करते विशाल से सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना होगा। I am serving colonel in the Indian Army. I have given blood, sweat, and tears for this uniform. But today I must speak the truth about harassment, corruption, and unchecked power. I was raised to see the army as a brotherhood. Instead, I saw officers broken not by war, but their seniors. I have seen young officers humiliated, forced to endure abuse, and comply with degrading demands in the name of discipline. Those who refused their careers were destroyed, their future stolen. And when I resisted, I was labeled a traitor, humiliated between my men, and won't stay silent or suffer the consequences. But the worst betrayal came when my family was targeted. My wife was groped at mess functions. I remember that night she came home shaking after a brigadier drunk on power and grabbed her wrist. When I confronted him, I was told this is how things work. When I confronted him, I was told this is how things work, Colonel. Play along or pay the price. The recent carriers in do you know the recent case in Shillong? A brigadier harassing a colonel's wife is not an anomaly. It is a disease. A disease we are forced to accept as tradition. Enough. I will not be silent anymore. I have seen truth punished, officers labeled, exiled, destroyed. I know the risks. But if not me, then how many more will suffer? और आज जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसके कंधे आप देखिए, सब कुछ देखने से आप लगेगा कि ये सेना का कर्नल है। और ये सीधा सीधा भारतीय सेना में कर्नल कह रहा है और आरोप लगा रहा है अपने सीनियर ब्रिगेडियर के ऊपर कि किस तरह इसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, किस तरह सेना में औरतों का शोषण होता है, किस तरह सीनियरिटी के नाम पर शोषण होता है और किस तरह अनुशासन के नाम पर हमें चुप करा दिया जाता है। और ये सारी बातें खोल रहा है, लेकिन आपको सुनकर के हैरानी होगी। ये लगता है कि आपको ये कर्नल है क्या? इसकी यूनिफॉर्म आप देख सकते हो, इसके आप स्लीव्स देख सकते हो, आप इसके स्टार देख सकते हो, इसके आप बात करने का तरीका देख सकते हो। नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी वेशभूषा बनाकर हमारे भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ एक्स के ऊपर, और हमारे बहुत सारे यानी लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब ने इसको लिया और एडीजीपी को भेजा कि ये पाकी है और ये प्रोपोगंडा कर रहा है भारतीय सेना के अंदर। यानी आप देख सकते हो कि हम कहीं भी थोड़ी चूक करेंगे और उस चूक को किस तरह निशाना बनाया जाता है और ये प्रोपोगंडा चलाया जाता है। लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें बैठा ली जाती हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, होशियार रहना होगा।
यानी ऐसे लोगों से बचना होगा। जरा इसकी पूरी बात भी शायद आपको सुनी होगी और ये मैंने आपको बता दिया आखिर ये है कौन, यानी ये बिल्कुल हमारे दुश्मन है। अब मैं बात करूंगा एक और, एनएसजी कमांडो को आखिर गोली क्यों मारी और मारने वाला पुलिसकर्मी है। अभी पता चला है पुलिसकर्मी। हाँ जी दोस्तों, एक एनएसजी कमांडो बबलेश कुमार छुट्टी आता है अक्टूबर 2024 में, 15 दिन की छुट्टी लेकर आता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में तैनात था। भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था। उसने 4 बीघा जमीन ली थी और जमीन की बाउंड्री को लेकर के पड़ोसियों से उसका विवाद हुआ और वो खेत में जाता है तो पड़ोसी उससे झगड़ पड़ते हैं। वो कई लोग थे, अकेला था, लेकिन इसने फिर भी काफी उनसे झगड़ा हुआ और उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, इसको घायल किया और घायल और भी इसको वार किए और इसका आरआर हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन अंततः परसों इसने दम तोड़ दिया। और इस तरीके से आप देख सकते हो उसकी परिवार का बुरा हाल है। और मामला जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी थी वो कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस में दोस्तों। अब इस तरह की वारदातें आप देख सकते हो कि लगातार यहां पर आप समझ सकते हो कि आप फौजी हो या कोई और, कितनी रेस्पेक्ट है, ये सारी चीजें। अभी आप कर्नल साहब को देख रहे हो, तमाम पिछले 10-12 दिन में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं और इसी चीज को लेकर के बहुत सारे हंगामे चल रहे हैं। अब मैं एक और बात करूंगा कि सिपाही ने आखिर अपने सीनियर को क्यों ठोका। हाँ जी दोस्तों, और ये मामला है दोस्तों मुड़ीपुरा आईटीबीपी कैंप का, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस कैंप में एक सिपाही ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को उड़ा दिया। एएसआई देवेंद्र दहिया की मौके पर एंड हो गई। जैसा कि आप पैरामिलिट्री फोर्स में आपने बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट इस तरीके के होते रहते हैं कि आपस में साथ काम करने वाले अपने सीनियर के साथ यदि कहीं ऐसी हॉट टॉक हो जाती है कि लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, और ऐसा ही पेशेंस आपके सामने ये रायपुर के निकटवर्ती मुड़ीपुरा के अंदर आईटीबीपी कैंप में हुआ। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है और इसके ऊपर कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ, यानी जैसा कि आप देख सकते हो कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीधा संसद में बयान दे रहे हैं कि यहां पर जीरो टॉलरेंस है और आतंकियों को जीरो यानी हर तरीके से बांध दिया गया है मोदी सरकार ने। बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल एनआईए में बनाए गए हैं और इससे टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी मामलों की केंद्रित जांच की जा रही है। महोदय, देश के फेक करेंसी के प्रचलन पर अंकुश लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग हेतु यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई महोदय, और आतंकी घटनाओं के स्मूथ इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 2019 में एनआईए एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एनआईए के अनुसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की गई है। एनआईए के जांच एजेंसियों को भारत की सीमा के बाहर जांच करने में उसको शक्तियां प्रदान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था महोदय, अच्छे भोजन कराए जाते थे। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। आतंकवादी या तो जेल में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। और माननीय गृह मंत्री का सीधा आदेश है कि बिल्कुल लास्ट कील ठोक दो, और चाहे आतंकी हो चाहे नक्सल हो। जैसे नक्सल आज की घटना बता रहे हैं दोस्तों, 22 को ठोक दिया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 18 को, कांकेर में 4 को, जिसमें एक जवान शहीद हुआ और बिल्कुल उनको ठिकाने पे लगा दिया। और यही चीज नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद और नक्सलवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने संसद में इसके ऊपर अपना बयान दिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ट्रेन में सोते
हुए हवलदार की मौत कैसे हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, और ये एक सेना का एक जवान हवलदार जो सिग्नल रेजिमेंट हिसार में पोस्टेड था और वहां से वो छुट्टी जाता है और मंगला एक्सप्रेस में बैठता है। 45 साल उम्र थी। मथुरा में आते ही दिगंबर बेगाड़े हवलदार की तबीयत खराब होती है और लेटे लेटे सीने में दर्द होता है और मथुरा गाड़ी से उतारा जाता है और जब तक उन्होंने दम तोड़ दिया जाता है। यानी गाड़ी में लेटे लेटे बंदा छुट्टी जा रहा था, हिसार से चला था और सांगली महाराष्ट्र पहुंचने से पहले मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां पर वो मृत पाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।